बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। भैया ऐसा इन्वेंशन आपने नहीं देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो देखो जरूर। तो यार फिर फोर्थ देखा, फोर्थ में एंड वाला देखो। बाप रे बाप, बहुत लंबे हो गया। ये देखो गाइस, अब मैं इसको फ्राई कर रोस्ट कर देती हूँ थोड़ा सा ना, आधे चम्मच से भी कम घी डाला है। अब इसको मैं रोस्ट कर देती हूँ। ये मैंने भिगो दिए हैं, इसमें से थोड़े थोड़े रोज मैं ले लेती हूँ। अभी 2 दिन और चलेंगे तो इसके बाद मैं फिर से भिगो दूंगी। गाइज अभी का सीन ये है कि अभी मैं निकलने वाला हूँ, तो मैंने पूरा रेनकोट को डाल लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और इस समय इतनी खतरनाक बारिश हो रही है पूछो मत। तो अभी थोड़ा सा बारिश रुकी है तो अभी हम निकल रहे हैं। बट मेरी बीवी के आज मैं आपको एक इन्वेंशन दिखाता हूँ। भैया ऐसा इन्वेंशन आपने नहीं देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो देखो जरूर। तो गाइज ये देखो, दीक्षा ने ऐसे पॉलिथीन से कवर किया हुआ है ताकि डिजाइन भी बना है ताकि ना ये बैग भीगे ना। अब बताओ यार, देखो तुमने इसके क्या दो, ये क्या निकाले हैं तुमने ये? अरे आपका ऐसा लग रहा है कूड़े की थैली है तो मतलब लोग क्या बोलेंगे कूड़ा लेके जा रहा है ये बैंक वाला। अरे तो डिजाइन भी तो बना दिया, देखो डिजाइन लो। अब इसको ऐसे डालना बस, ठीक है। देखो यार तुम भी सच्ची में, ये यहाँ से हल्ला कर रहा है गाइस, हमने इसको बंद किया हुआ है ना, ये पॉलिथीन फाड़ देगा नहीं तो। और ये देखो नीचे आपको सॉक्स दिख रहे होंगे, ये मेरे सॉक्स है क्योंकि ये ब्रूनो ना इधर से उधर घुमाते रहता है मेरे सॉक्स। और दूसरी चीज ये है, जो इनका जो रेनकोट है ना, रेनकोट ये आ नहीं रहा। देखो ये कब फटा मुझे पता भी नहीं चला। मैं कह रही ये रेनकोट के अंदर बैग नहीं आ रहा ना, इसीलिए। ही गाइस, मैं दीक्षा आप लोगों का भूपिक्षा व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा। आज वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद फेस की है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट की। तो दोस्तों क्या होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट? ये टेस्ट ये होता है जो कि रातों की नींद उड़ा देता है। सच में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा नया था, पहली बार सुनना कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट होता है, करवाएं या नहीं करवाएं। ऐसे तो ये ब्लॉगिंग चैनल है, बट जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है तब से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो मैं सोची कि अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करके अच्छा फील करवा सकती हूँ। जितना एक माँ को डर लगता है, मतलब पेरेंट्स बनने वाले जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जितना डर लगता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हम लोग कितने डरे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें फील होती हैं। हाँ, हमारा 6 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो 6 मंथ स्टार्ट हो गया तो और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मतलब क्या क्या दिक्कतें होती है वो तो आप लोगों को भी पता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अभी हमारी प्रेगनेंसी को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, अब 6 मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो रिसेंट ही 15 to 20 वीक के अंदर अंदर एक टेस्ट होता है जिसका नाम है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। लास्ट मंथ ना जब हम लोग गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, 5th मंथ उस टाइम पे हमारा चल रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, तो आप लोगों को टेस्ट कराना है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं डॉक्टर से ये पूछूं कि ये मैंडेटरी है या नहीं है। तो वो हस्बैंड जी ने पूछा कि मैम ये ज़रूरी है करवाना, तो उन्होंने बोला कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करवाना चाहते हैं या नहीं। हम एक सजेशन दे रहे हैं कि आप ये टेस्ट करवाइए, जिससे कि हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, तो मैम इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता चल पाएंगी? मैम ने बोला कि इसमें हम लोग ये पता करते हैं कि जो बेबी है उसमें कोई भी इंटरनल दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाना चाहिए। तो अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करवाना है या नहीं। तो हमने सोचा कि यार अगर मैम ने सजेस्ट किया तो हम क्यों मना करें, है ना। बट ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी। अभी मैं आगे बताती हूँ कि ये क्यों टेंशन वाली बात थी। तो मैम ने बोला कि आपके ऊपर है, अगर आपको करवाना है तो करवाइए, वरना कोई बात नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। बट हम लोगों ने सेफ साइड के लिए हमने ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाया। तो मैम ने बोला कि देखो इसमें क्या होता है कि 3 टेस्ट होता है।
डबल मार्कर टेस्ट होता है जो एंटी स्कैन के टाइम, एंटी स्कैन कब होता है ये आप लोगों को पता होगा, 3rd मंथ के बाद एंटी स्कैन होता है। डबल मार्कर टेस्ट जब हम एंटी स्कैन करते हैं उसके उस टाइम पे हमें डबल मार्कर टेस्ट करवा सकते हैं। अगर हमने डबल मार्कर टेस्ट नहीं करवाया है तो 15 to 20 वीक के अंदर अंदर ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपने ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी नहीं करवाया है तो एक आता है क्वार्टर ट्रिपल मार्कर टेस्ट, तो वो आप करवा सकते हैं। ये 3 टेस्ट हैं और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एकदम सही रिजल्ट हमें मिलते हैं या एकदम गलत मिलते हैं। ये एक अनसर्टेन है, बट एक सेफ साइड के लिए आप ये टेस्ट करवा लीजिए। तो हमने बोला ओके मैम, तो हम टेस्ट करवाने गए। तो हम लोग पहुँचे लैब में, बहुत सारा ब्लड निकाला। मैं तो ब्लड को देख के मैंने कहा ये ब्लड इतना सारा क्यों निकाल रहे हो? बोले कि मैम इसमें 3 टेस्ट होंगे ना, इसीलिए आपको ब्लड निकाला जाता है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट से पहले हमें कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या फिर कुछ खा के जाना पड़ता है स्पेशल या पानी पीना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट लिया जाता है जो कि लैब में जाके वो ब्लड टेस्ट लेंगे और इसकी रिपोर्ट बहुत मतलब तुरंत नहीं आती, कुछ टाइम लगता है। और हम लोगों की रिपोर्ट आने में लगा था 5 दिन। अब हर जगह का थोड़ा अलग अलग होगा, मे बी कहीं 4 दिन में कहीं 3 दिन में आती होगी, कि उन्होंने बोला 5 दिन बाद तुम्हारी रिपोर्ट आएगी। मैं सच बता रही हूँ, वो 5 दिन हर रात इतनी टेंशन होती थी। उसमें क्या था कि हमें पता चल जाते कि बच्चे में कोई इंटरनल दिक्कत नहीं, इंटरनल दिक्कत मतलब कोई सिंड्रोम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें कि ऑब्वियसली जो पेरेंट्स बनने वाले हैं तो उनको तो वो घबरा ही जाते हैं कि कुछ दिक्कत होना हो। मैं हस्बैंड जी से बार बार बोल रही थी कि या सब ठीक आएगा ना, ठीक आएगा ना, ठीक आएगा ना। इतने सारे क्वेश्चन होते दिमाग में, पता नहीं क्या होगा ये वो। हर दिन मतलब मैं प्रे करती थी भगवान जी से कि भगवान जी सब अच्छा हो बस। मेरा एक बार मन कर रहा था कि नहीं करवाते हैं यार, छोड़ो ना क्या कर। फिर हस्बैंड जी ने बोला क्यों नहीं करवाते, डॉक्टर ने जब बोला है तो हम करवाएंगे, तुम डरो मत, सब अच्छा होगा, भगवान जी के भरोसे सब अच्छा हो। तो हम लोगों ने ऐसे से 5 दिन तो सच में बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी। फिर 5 दिन बाद जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट मैंने सबसे पहले देखा कि कहाँ पे एक होता है ना कि कुछ मतलब हमें इतनी रिपोर्ट समझ नहीं आती, हम लोग डॉक्टर तो है नहीं कि जो कि हमें पूरी रिपोर्ट समझ आएगी। बट जो ये मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है ना, इसमें हमें एक चीज़ तो समझ आ ही जाती है कि क्या लिखा है मोटा मोटा, कि इसमें रिस्क है या नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे रिपोर्ट, हस्बैंड जी जैसे रिपोर्ट लेके आए तो मैंने सबसे पहले वही देखा कि इसमें कुछ है या नहीं। पहले तो मैंने पहला पेज देखा, दूसरा पेज देखा, उसमें कुछ नहीं मिला, तीसरा देखा, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर कहा यार, फिर 4th देखा, 4th में एंड वाला पॉइंट देखा जहाँ पे लिखा होता है ना हाई रिस्क, लो रिस्क और नॉर्मल। तो फिर वही मुझे इसमें दिखा कि हमारा जो रिस्क है वो लो रिस्क है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाह यार, वो जो फीलिंग थी ना वो वाह वाली थी। बट थोड़ा मन में फिर भी डर था कि डॉक्टर को तो रिपोर्ट दिखाई नहीं है तो इतनी खुशी जताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए गए। तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, डॉक्टर को के पास जब हम दिखा के आ गए उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है, ऑल ओके। और बस मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को भी डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट तो आप लोग भी ज़रूर करवाइए, चाहे डबल करवाइए चाहे ट्रिपल करवाइए, एक टेस्ट तो ज़रूर करवाइए। और हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर लो रिस्क है तो सब कुछ ठीक ही होगा, अगर हाई रिस्क है तो बेकार ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि हाई रिस्क में बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट आती है ना वो एकदम क्लियर मतलब एक्यूरेट नहीं आती। तो हो सकता है कि आप का अगर रिपोर्ट में कुछ गलती हो तो आगे और रीचेक करवाना चाहिए। भगवान करे किसी का भी हाई रिस्क ना आए। अगर किसी का जस्ट इन केस आता है, 100 में से 10% लोगों का हाई रिस्क आता है तो वो भी घबराए ना, उससे आगे भी और भी टेस्ट होते हैं, उसमें भी क्लियर करते हैं डॉक्टर्स कि कोई दिक्कत है या नहीं। तो वही डॉक्टर ने हमें समझाया कि ये प्रोसेस होती है। तो गाइस मैं तो यही बोलूँगी, अगर भगवान करे कभी किसी का भी हाई रिस्क ना आए, अगर जस्ट इन केस ऐसा कुछ होता है तो आप घबराइए मत। आगे और स्टेप होते हैं जिसमें कि क्लियर करने और भी चीज़ें क्लियर होती हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है
या नहीं, और लो रिस्क में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि लो रिस्क इसका मतलब पूरी गारंटी नहीं है 100%, और हाई रिस्क तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि 100% बेकार ही होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी करवाइए अपने मन की शांति के लिए। अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो आप ज़रूर करवाइए। तो मैं आप लोगों को एक बार रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ कि क्या चीज़ है। तो आप लोग देख सकते हैं रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आती है ये, और नीचे भी नोट लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ सकते हैं। ये अभी आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। तो अब मैं दूसरा पेज दिखाती हूँ। इसमें भी ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है, इतने सारे तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है पढ़ना। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये थर्ड पेज ये है। थर्ड पेज में डॉक्टर्स का नेम और ये सारी चीज़ें आती हैं। फोर्थ सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पेज ये होता है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ आता है मेन। ये देखो, ये 3 टेस्ट होते हैं ट्रिपल आंख में, 1 2 3। देखो इसमें है ना, तीनों में नेगेटिव। और ये देखिए, और इधर ये एक ग्राफ सा बना हुआ, यहाँ पे लिखा होता है रिमार्क। ये देखो जी, हस्बैंड जी आ गए हैं बैंक से। हाय, हेलो। अभी अपने फर्स्ट बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि है ये देखो। ये आने के बाद इतना प्यारी प्यारी कर रहा है। बुन्नू पापा आ गए। नजर देखो, नजर इसकी कैसे देख रहा है। अच्छा, और प्यारी चाहिए। अच्छा, प्यारी कर दो यार, इसको प्यारी कर दो बस, इसको प्यारी प्यारी चाहिए होती है। इधर तो देख ले। ये देखो, टीवी देखेंगे तो बार बार कहेगा मुझे प्यार करो। बाबू तो कितना क्यूट है। अच्छा, सारे दर्शकों को अपना चेहरा दिखा दे, दिखा दे बाबू, दिखा दे। मेरा हीरो बेटा कह रहा मैं भी बात करूंगा। देखो देखो ये देखो, ये देख रहा है गिम्बल को, देखो कैसे देख रहा है। तो हम लोग कितनी टेंशन हुई थी ना उस टाइम पे, बट आपका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। चलो हाथ तो मिला दो इस बात पे। बुन्नी, पापा को पिटाई करूँ मैं? पापी पिटाई करूँ? गुस्सा करता है मुझे कि नो। ये उसमें मेन जो रोल है वो है हस्बैंड का। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनका सपोर्ट और उनकी केयर। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, पीछे हमारी है वॉल, क्यूट सी वॉल। वो कहते हैं ना कि क्यूट क्यूट बेबी की फ़ोटो देख के क्यूट क्यूट बेबी पैदा होता है, तो इसीलिए हमने क्यूट क्यूट सी फ़ोटोज़ भी लगाई हुई हैं। होप सब कुछ, बस आप लोग भी ये प्रे करना कि हमारे घर स्वस्थ बेबी आए। तो आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय गाइज, हर हर महादेव, लव यू।